कि बेटी की क्या महिमा होती है ना। भाई दक्ष को जब 20 बेटों के बदले 60 बेटियों का आशीर्वाद दिया नारद जी ने, तो दक्ष को बड़ा दुख हो गया था। 60 बेटी का आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे कहा बेटी की तू क्या महिमा जानेगा। नारद जी ने दक्ष को बेटी की महिमा बताई कि 10 बेटों के बराबर एक बेटी की महिमा होती है। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी। क्योंकि जो त्याग आपकी बेटी करती है ना, आपका बेटा कभी नहीं कर सकता। समझ लें। क्योंकि अगर आपके पास बेटा है ना, तो कभी कभी ये देखा जाता है कि लोग और समाज में आप अपने बेटे के लिए करोड़ों रुपए भी अगर इकट्ठे कर दो ना, तो ये देखा जाता है कि करोड़ों रुपए को भी कभी कभी बेटा बाप का लुटा देगा और बाप को गरीब बना देगा। लेकिन जिसको अगर बेटी मिली है ना, तो समझ लेना वो कभी संसार में गरीब नहीं हो सकता। क्योंकि गरीब से गरीब की बेटी अपने बाप को महादानी बनाती है। हाँ, जब पानी ग्रहण के समय मंडप में बेटी का वो कन्यादान करता है, तो समझ लेना कन्यादान महादान होता है। 3 दान संसार में ऐसे कहे गए जो कभी उसका पुण्य मिटता नहीं। एक दान कहा गया गौदान, एक दान कहा गया भूमि दान, और एक दान कहा गया कन्या का दान। इसका पुण्य जीवन में कभी नहीं मिटता। इसलिए कन्या की बड़ी महिमा है। वो कितना त्याग करती है, पानी ग्रहण रूपी संस्कार कराती है, और एक क्षण में वो अपनों की पराई बन जाती है। कल हम लोग ये पंक्ति गुनगुना रहे थे। लोग भले कहें कि बड़े ऊंचे घर में मेरी बेटी है, कि महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करे। तो कहते हैं मेरी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला। लेकिन बेचारी जब जाती है तो उसके हृदय की क्या स्थिति होती है। जिस आंगन में खेली कूदी बड़ी हुई, उस सबको छोड़ करके उसको संसार से, जिनको जीवन में कभी जाना नहीं, जीवन में कभी जिनको पहचाना नहीं, उन अनजानों के साथ जाना पड़ता है। लोग कहते हैं महलों का राजा। अरे बेचारी, उसके मन को तो देखो, उसको कैसा लगा। कांधे कांधे डोली चलेगी, कांधे में कहार डोली लेकर चलता है। गलियां गलियां धूम मचेगी, खूब धूम मचती। लेकिन वो जो खूब पटाखे फोड़े जाते हैं, जो डोली के भीतर बैठी रहती है ना, उसकी मन की स्थिति क्या है, वो डोली के भीतर बैठने वाले ही जानेगी। क्योंकि अपना सब कुछ छोड़ करके बेचारी जा रही है। डोली में डोले जिया, कि रानी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करे। रोते बिलखते सबके साथ अकेली हो जाती है। लेकिन वहां भी जाती है ना, तो उसके मन का कोई पूछता नहीं है कि सब कुछ अपना तू छोड़ के आई है, तुझे कैसा अनुभव हो रहा है। वहां भी दूसरे दिन कहा जाता है चल सेवा तेरा धर्म है, सेवा कर। तो वहां भी जाएगी बेचारी दूसरे दिन से पति की सेवा, ससुर की सेवा, और उस वंश को एक वंश दीपक दे करके वो अपने ससुर के कुल को भी धन्य करती। इसलिए बेटी को कहा जाता है दुहिता। बेटा तो एक ही कुल को तारता है, लेकिन बेटी दोनों कुलों को तारने वाली होती है। और हम तो ये कहते हैं कि किसी का बेटा रहे कि ना रहे, भगवान एक बेटी जरूर सबको देगा।